शर्मा की कैबिनेट दूसरी बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद आज सुबह 6 बजे से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गए हैं। बताते चले कि अभी तक राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग थे। उस विसंगति को भी सरकार ने दूर कर दिया। अब हर जिले में एक ही रेट होगा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम होने से लोगों में खुशी है, साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में भी उत्साह का माहौल है। तो पेट्रोल डीजल पर सरकार ने जो है वैट भी घटाया है और पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद आम लोगों में खुशी की लहर है। बताते चले कि बीते दिन ये फैसला लिया गया और जैसे ही आज सुबह 6 बजे जो पेट्रोल पंप थे वो खुले तो लोगों में खुशी की लहर देखी गई है। पेट्रोल डीजल के उदयपुर पेट्रोल बात करें, श्री गंगानगर जैसे इलाकों में अलग अलग रेट थे, जो अब बताया जा रहा है कि एक ही रेट पूरे प्रदेश में होगा। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो पेट्रोल डीजल के दाम घट चुके हैं। चुनावी मौसम में बताते चले इस मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाने की कोशिश की थी। हालांकि उसके बाद अब बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे उसे पूरा किया गया। आम उपभोक्ता के लिए पेट्रोल डीजल की दरों के समीकरण, पेट्रोल की बात करें तो 108 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर डीजल की जो पुरानी कीमत थी वो ये थी और अब 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो गया है और 104 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बताते चलें कुछ जगहों पर जो है पेट्रोल डीजल मिल रहा था। हालांकि अब इसके उसमें जो है कटौती की गई है, जिसकी वजह से लोगों में खुशी की लहर है। डीजल की दरें जो है नई 90 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल की पुरानी दरें आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, और जो नई दरें लागू हुई हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कितने में मिल रहा है। सरकार में लगातार वेट की कीमतों को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे। आप देख सकते हैं कि सरकार बदलने के बाद में वेट कम किया गया है और जो पेट्रोल के भाव हैं उसमें कमी की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 108 रुपये 43 के बजाय अब लोगों को 104 रुपये और 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोल की कमी के बाद में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे 90 रुपए पेपर में दे रखे थे, 31 पैसे क्यों लगा रखे डीजल पे? ये तो चीजें हैं, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस होता है, लेकिन एक 108 रुपए किलो लीटर एक लीटर का आपका भाव था, उसे किस तरह से देखते हैं आप? 108 की जगह 104 का जो वह भाव है कम हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। आपको क्या लगता है मैम, कितना फर्क पड़ता है पेट्रोल के भाव में? 3-4 रुपए की कमी या कितना आप उम्मीद करते हैं? काफी उम्मीद हो गया, अच्छा है उन्होंने किया है। जो 4-5 रुपए में काफी इम्प्रूव होता है, गृहस्थी में काफी बदलाव आता है। कितना पेट्रोल आप यूज करते हैं अपने रूटीन लाइफ में? आपका कितना टाइम में कितने का पेट्रोल चाहिए होता है? मेरे 800-900 रुपए लग जाता है पूरे महीने में। पूरे महीने में? हाँ जी। तो आपके ऊपर मतलब एक तरह से अगर महीने के उसमें देखें बजट में तो 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल के दाम हैं और जो 104.83 ये जयपुर का भाव अपडेटेड है, जो कि 108.43 था। लोग पेट्रोल भरा रहे हैं और सुबह 6 बजे से कीमतें लागू हो गई है। जिस तरह से फर्क पड़ा है पेट्रोल की कीमतों पे, आपकी लाइफ पे कुछ असर पड़ेगा इसका? हाँ सर, स्टूडेंट हैं हम, तो अब घर से जितना पैसा आता है उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कि भाई आप अगर अपने लाइफ में यूज करते हैं तो 3-4 रुपए का होना चाहिए। कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना होना चाहिए भाव? पहले की तरह सर 80-85 के करीब तो होना ही चाहिए आज के उसको देखते हुए। बाकी लेकिन राजस्थान में लंबे टाइम से बहस चली, अब थोड़ा बहुत कम से कम पेट्रोल जो डीलर्स एसोसिएशन के आंदोलन के बाद में फर्क तो पड़ा जी बहुत। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा बदलाव है और 104 का भाव होना मतलब एक आम आदमी की जिंदगी पर काफी असर डालता है। जयपुर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है उसने लंबा संघर्ष किया था, पेट्रोल पंप भी बंद रखे गए थे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
राजस्थान सरकार के पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट घटाए जाने की घोषणा के कुछ देर बाद ही मोदी सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम कर उपभोक्ताओं को डबल तोहफा दे दिया, जिसके बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल लगभग 8 रुपए तो वहीं डीजल लगभग 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी गिरावट के बाद न केवल पेट्रोल पंप डीलर्स बल्कि आम उपभोक्ता भी काफी खुश नजर आया। राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार का आभार भी लोग जता रहे हैं। सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो बहुत परेशान था क्योंकि अप डाउन करना पड़ता है मेरे को इधर से, और मेरा सैलून है अपने दुर्गा मंदिर काली माता के मंदिर के सामने लैप्सी सैलून के नाम से, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोचता था पेट्रोल अपने कम हो जाए। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। वाकई मोदी साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात लोगों के अंदर ला दी है कि वास्तव में कोई डबल इंजन की सरकार है। सर सर्वाइव करने के लिए होगा, आगे हम फाइट करेंगे। वैसे तो डिफरेंस अभी 10 रुपए का था, उम्मीद हम कर रहे थे कि 5 और 3 रुपए किराए का 8 रुपए के करीब टूटेगा, परंतु जो मिला उतने में सर्वाइव कर रहे। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में जब से बीते दिन से कटौती की गई है, लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग जो है पीएम मोदी के साथ साथ सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा का भी आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में बताते चले सियासी बवाल तब मचा था जब चुनावी माहौल में पेट्रोल और डीजल के दामों पर कटाक्ष किया था पीएम मोदी ने और कहा था श्रीगंगानगर में राजस्थान के अन्य इलाकों के मुकाबले ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हुई और बीजेपी ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा कि आखिर श्रीगंगानगर में अन्य स्थानों से क्यों महंगा है पेट्रोल डीजल। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ अरबाज, और अजमेर से हमारे साथ भाटी साहब जुड़े हुए हैं। अशोक, ये बताइएगा, सबसे पहले अजमेर का रुख करूंगी। अशोक, ये बताइएगा लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ पा रही है, कितने खुश हैं आखिर लोग? जी बिल्कुल, अजमेर की जनता से ही हम बातचीत कर लेते हैं। एक बार इनसे पूछते हैं कितना खुश है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर जो है 3 से 4 रुपए और 5 रुपए 6 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। यहाँ जो पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं उनसे पूछते हैं, आगरा गेट पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं, पेट्रोल जो है डीजल भी कम हुआ है, पेट्रोल भी कम हुआ है, कितना आप राहत पाएंगे और कितनी खुशी है आप? बढ़िया है साहब, खुशी हो कम हो गया आज से कम। आपको लग रहा है कि आज से कम हो गया? 3 से 4 रुपए अजमेर में कम हो गया? 3-4 रुपए कम हो जाए, बढ़िया है। आप बताओ भाई साहब, कितना कम हो गया पेट्रोल और कितना फर्क पड़ेगा जनता को? तो काफी राहत मिलेगी। 3.5 रुपए बहुत कुछ होते हैं। 3.5 रुपए में तो काफी ग्राहक को राहत, मतलब 108 में 1 लीटर आता था, 104 रुपए, 4.5 रुपए में 1 लीटर हो रहा है अब। तो यहाँ पर जो है जनता काफी खुश है और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ता हो गया, कितनी खुशी आपको मिल रही है? बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है ये, आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, बढ़िया है। कितने लोग परेशान थे? पेट्रोल डीजल आप रोजाना दूध की गाड़ी लेके जाते हैं, कितने परेशान थे पहले, और अब जो है 3 से 4 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल अजमेर में? 3 से 4 खुशी है इस बात को लेकर? इसी में तो खुशी जो है साथ देखी जा सकती है। हालांकि कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। पेट्रोल के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कितना पेट्रोल सस्ता हुआ है बस अब और क्या राहत मिलेगी लोगों को? अभी हम तो आए ही हैं ड्यूटी पे, तो अभी तो ग्राहक आने चालू है ना, अभी पता नहीं। पहले अशोक, क्योंकि कल ये फैसला लिया गया और 6 बजे के आसपास जब पेट्रोल पंप्स खुले तो उसके बाद जब लोगों को पहुंचना शुरू हुआ तो लोगों को भी इस बात की जानकारी हुई कि पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए हैं। आगे जैसे जानकारी आएगी तो लोगों को और ज्यादा खुशी होगी। खैर अरबाज, मैं आपका रुख करूंगी। विधानसभा चुनाव में खूब इस मुद्दे को भुनाया गया था बीजेपी की तरफ से कि अन्य राज्यों के मुकाबले, और खास करके अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो उनके मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा क्यों हैं। वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था कि सरकार बनी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जाएगी, और एक बार फिर से उसी पायदान पर चलती हुई बीजेपी नजर आई है।
जी बिल्कुल, देखिए जो वादे किए थे जनता से उनको लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने पर कहीं ना कहीं फोकस है भाजपा का। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह के दावे और वादे किए गए थे उसके बाद में पेट्रोल का काफी जो था यहाँ पर देखने को मिला था और सरकार ने भी कटाक्ष किए थे, अन्य दूसरे राज्यों को लेकर भी कहा था। अब आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के दाम कम होने के बाद में जो असर है किस तरह से है। यहाँ पर करीब 104.90 का भाव है। सर कितना था पहले यहाँ पर पेट्रोल का दाम, अब कितना हो चुका है? 104 रुपये 90 पैसे। पहले कितना था? 108 रुपये 50 पैसे। 108 का था। तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर दाम में फर्क आया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जिनके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असर पूरे बजट पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल का भाव आज कम हुआ है और काफी अरसे बाद कम हुआ है। किस तरह से देखते हैं? बहुत खुशी की बात है, थोड़ा सा तो कम हुआ। सोचा ये था 10 रुपए कम होंगे, बट ठीक है, थोड़ा और चाहिए, कम होना चाहिए ऑब्वियसली। जी, आपको क्या लगता है भैया कितना फर्क पड़ा? फर्क खूब पड़ा है साहब, खूब भयंकर फर्क पड़ा है। गरीब आदमी तो डलवा ही नहीं सकता भाई। अपन तो ये कंपनी की गाड़ी अपनी में तो भाई साहब 50 रुपए के डलाते हैं, ये हाल है। ये तो हम जॉब करते हैं, कंपनी ने दे रखा है, पेट्रोल पर चीज आ रही। फर्क पड़ता है लेकिन कम होता है तो आपको बड़ा राहत मिलती है। साहब राहत मिलेगी, भरपूर खुश होती हैं अंदर भाई, कुछ न कुछ बचत तो हुई भाई साहब। यहाँ तो हिम्मत ही नहीं होती कि पैदल भाग लो। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि जो विधानसभा के अंदर जनता की उम्मीदें थी और जनता से कहीं ना कहीं कमिटमेंट किया गया था, उस तरह की बातें, हालांकि जनता की उम्मीदें आप देख सकते हैं कि अभी भी है कि ज्यादा अगर कटौती होती है और अगर राहत मिलता ही जाहिर सी बात है, क्योंकि बजट में भी उनके फिर उसमें कटौती होगी, उन्हें भी राहत मिलेगी और यही वजह है कि वो लोग चाहते होंगे कि शायद और अगर कम दाम किए जा सकते तो और ज्यादा बेहतर होता। बहुत शुक्रिया अरबाज और अशोक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे हनुमानगढ़ से।